तो कल जन्माष्टमी थी, तो सोचा कि जन्माष्टमी का वक्त है तो क्यों ना भगवान कृष्ण के ऊपर ही कुछ लिखा जाए। तो भगवान कृष्ण का जब नाम आता है तो उससे पहले महाभारत सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि महाभारत द्वापर युग में एक आखिरी इवेंट थी जिसमें बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और एक सीख दे के गया समाज को। तो अभी मैंने लिखा है, अच्छा आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी ना। महाभारत में आपको क्या लगता है कि महाभारत अगर देखा जाए ना, एक ऐसा महाकाव्य था कि जो न जाने कितने कितने सारे सूरवीरों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ सूरवीर ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना तो फिर महाभारत या कोई जंग होती है फिर चंद योद्धाओं के बल पे नहीं जीती जाती है, ये जीती जाती है कुछ गुमनाम योद्धाओं के बल पे भी। ठीक ऐसे ही एक गुमनाम योद्धा के ऊपर आज मैं अपनी इस पेशकश को लेके आया हूँ, और वो गुमनाम योद्धा ना तो अर्जुन है, ना कर्ण है, ना भीष्म है, कोई और नहीं, ना द्रोण है। वो गुमनाम योद्धा है जो आज के युवा को एक सीख देता है कि हिम्मत मत हारो, भले ही हिम्मत से हारो। वो नाम है अभिमन्यु। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं था और मैंने बिल्कुल किया भी नहीं है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी अगर हो कृपया उसको माफ़ कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा, पता नहीं मैं 5 मिनट में ख़त्म कर भी पाऊँगा कि नहीं, बट ठीक है। था वीर एक वो गुमनाम, था वीर एक वो गुमनाम, अभिमन्यु था फिर जिसका नाम महाकाव्य के इतिहास में बता भी दो। शत्रु से घिरा था जो, हिम्मत से फिर लड़ा था वो, उसकी वीर गाथा को सुना भी दो। आंच अपनों पे आती है फिर खुद को वो उकसाती है, योद्धा की फिर जा उठी कृपाण है। नियति की मंजूरी है परिस्थितियां भी जरूरी हैं, यही तो काल का बस प्रमाण है। जैसे मौके का था इंतजार, समय का था फिर ऐसा वार, लीला फिर प्रभु की कुछ ऐसी थी। तनिक भी ना वो चिंतित था, मन भी ना फिर विचलित था, मानो रण की इच्छा भी फिर वैसी थी। कहने को तो बालक था पर युद्ध के वो लायक था, बढ़े कदम फिर उसके ऐसे थे। धर्मराज थे विवश, चुनौती थी फिर ऐसी बस, चक्रव्यूह के नियम कुछ ऐसे थे। रणनीति कौरवों की थी, ललकार उनकी ऐसी थी कि पांडु राज को फिर अब झुकना होगा। संरचना कुछ वो ऐसी थी, समस्या जटिल जैसी थी, पांडवों को तो रण अब छोड़ना होगा। खलबली मची खेमे में, कठिन निर्णय को लेने में, कैसे चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। आसान था ये अब नहीं, किसी में पार्थ जैसा दम नहीं, इसको कैसे भेदा फिर जाएगा। अलग थलग पड़े थे सब चेहरों पर बस सिकंती तब, चुनौती कौन स्वीकार कर ये पाएगा। निकली थी आवाज एक दबे शरों में फिर भी तेज, पार्थ पुत्र लड़ने अब जाएगा। समय बड़ा बलवान है, हर योद्धा का सम्मान है, वीरों को ये जो अब मौका देता है। सौभाग्य है ये अब मेरा, रण क्षेत्र भी होगा मेरा, युद्ध भूमि में ये मेरा न्योता है। सुना उसके विचारों को और युद्ध की हुंकारों को, धर्मराज कुछ भी फिर कह ना सके। अरे बोले तुम बालक हो, हटवस भूले मानक हो, हिम्मत अपनी और फिर जुटा न सके। सुनकर युधिष्ठिर की बात, मर्यादा के पूरे साथ, ओजस्वी शब्दों में जाके वो बोला। अरे कांप उठी सागर की लहरें, मानो करती थी टिटोरे, सिंह का जैसे मानो गर्जन डोला। माना कि आयु थोड़ी कम है, हौसलों में फिर भी दम है, आशीर्वाद आपका है चाहिए। अरे पुत्र हूं मैं पार्थ का और पांडवों के वंश का, इससे ज्यादा क्या मुझको अब चाहिए। धर्म मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, बालक भी तो योद्धा हो सकता है। अरे सम्मान की ही बात है, बस आज की ही रात है, कल सुबह तो कुछ भी हो सकता है। ठानी अभिमन्यु ने फिर मचाने शत्रु में कहर, चक्रव्यूह में रण करने अब जाऊंगा। सीखी नो माँ है विद्या जो माँ के गर्भ में था वो, उसको आज माने फिर कब जाऊंगा।
रणनीति फिर बनी वहां की, साथ होंगे सब जहां, अभिमन्यु का प्रवेश फिर हो पाएगा। अरे बाकी पांडव पीछे होंगे, शत्रु का मर्दन करेंगे, ऐसे चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा। अरे युक्त में कमी न थी, मकसद की आग थमी न थी, अभिमन्यु को अकेले था घुसना पड़ा। और वरदान था जयद्रथ को जो शिव से फिर मिला था वो, उसके चलते पांडवों को रुकना पड़ा। अभिमन्यु अब अकेला था, शत्रु का सामने मेला था, वीर बहुत तनिक बिना घबराया था। मन मौत से वो मेलता, सिंहों से तब वो खेलता, दुश्मन को देखे वो तो मुस्कुराया था। हुई गर्जना फिर थी शुरुआत वो तांडव की थी, अभिमन्यु का वो मानो रुद्र अवतार था। कौरव सेना का खंडन था, साहस से वो आलिंगन था, उसके रण का भीषण ये हुंकार था। रक्त की नदियां बहीं, दुश्मन की थी फिर खैर नहीं, पौरुष का प्रकाश ऐसा फैला था। अरे त्राहिमाम में शोर मचा, किसी को ना था कुछ जचा, रणभूमि में जैसे वो सिर्फ अकेला था। हर द्वार उसने तोड़ा था, दुश्मन को पीछे छोड़ा था, युद्ध में कौशल अपना दिखाया था। चिंता हो रही थी फिर गिर रहे कौरवों के सिर, विराट रूप का परिचय कराया था। अब मान तोड़ा कौरवों का, नाम बोला पांडवों का, कर्तव्य उसने करके जो दिखाया था। अरे आगे का था पता नहीं, तो खुद से कोई खता नहीं, हिम्मत का लोहा उसने अब मनवाया था। अभी वो आखिरी द्वार पहुंचता है जो चक्रव्यूह का। अभिमन्यु को यह वरदान था कि वो चक्रव्यूह के सभी द्वार तोड़ तो सकता है, लेकिन उससे वापस नहीं आ सकता। पर देखिएगा कि आखिरी द्वार पर पहुंचने के बाद कुछ भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, उसका जिक्र किया गया है। प्लीज आगे देखिएगा कुछ पंक्तियों में कि पहुंचा आखिरी फिर द्वार था, भेदने का इंतजार महारथियों ने घेरा बना के रखा था। अरे हार जो सोची न थी, निश्चय में कमी न थी, नियत ने फंसा के उसको रखा था। लेने पुत्र का बदला दुर्योधन खाता खून खौला, अनहोनी के होने का अब जो वक्त था। अरे भाप कर हालातों को और दुश्मन के इरादों को, नेत्रों से निडर होकर वो सख्त था। देख रौद्र रूप उसका वक्त ना होता किसी का, दुर्योधन का साहस भी अब डोला था। लगाओ पौरुष पावक को, एक साथ मारो बालक को, आदेश की ध्वनि में फिर वो बोला था कि धर्म की इच्छा नहीं थी, युद्ध नीति ये नहीं थे, छल से युद्ध नियम खंडित होना ही था। अरे कृष्ण की लीला यही थी, विजय ये स्वीकार नहीं थी, अभिमन्यु को अकारण तो मरना ही था। अभी देखिए जब कर्ण भीष्म जैसे 7 धनुर्धर एक साथ अभिमन्यु पर टूटे, जब दुर्योधन ने आदेश दिया, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस वीर के उस समय के जो साहस उसने दिखाया था कि एक साथ सातों टूटे थे, पसीने सबके छूटे थे, साहस उसका तोड़ना वो पाए थे। अरे छल का वो सहारा था, सारथी उसका मारा था, रण कौशल को समझना वो फिर पाए थे कि वो अकेला था खड़ा, महारथियों से था झाबेड़ा, मौत से उनको ना बिल्कुल डर था। निशस्त्र वो भले हुआ, मस्तिष्क न था झुका हुआ, संघर्ष करता दिखता वो निडर था। ललाट पर कोई बल नहीं, अब आने वाला कल नहीं, भ्रुकुटी को उसने अपनी फिर उताना था। अरे शह रहा था आरे पारे, हो रहा था उस पे बारे, खुद के रण कौशल का वो दीवाना था। अरे रथ का पहिया खींचा था, दांतों को अपने भींचा था, रथ से उतरते हुए वो वक्र था। अरे हिमालय सा खड़ा हुआ, अडिग सा वो खड़ा हुआ, हाथों में मानो उसके काले चक्र था। अब पहिया ही हथियार था, उस पर भी शब का वार था, रूप ना ये उसका अब यो जचता था, शत्रु का सामने दफता था, आहे ना फिर भी भरता था, अभिमन्यु अब पड़ा बिल्कुल निहत्ता था। अभी देखिए कौरव पांडवों के जो गुरु थे, उस दिन के धर्म को बिल्कुल सबने तार तार कर दिया। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति आके उस समय आके सामने से आके इस तरीके की चीजें कर रहा था, उनको जाके उसने ललकारा कि गुरु द्रोण थे फिर सामने, गुरु द्रोण थे फिर सामने, तो क्या ये है रण के मायने। अभिमन्यु ने उनको बीजा ललकारा था कि धर्म युद्ध ये कैसा है, नीतियों के जैसा है, महारथियों को तेजी से फिर दिखा रहा था। प्रश्नों का फिर उत्तर नहीं तो धर्म की भी बात नहीं, द्रोण ने आंखों को अब झुकाया था, नतमस्तक थे अधर्म की आगे जमीर, फिर किसी का नाने करने की आंखों से हंस के आया था। फिर देखिए आखिर में जब दुशासन पुत्र ने उस पर वार किया कि पीछे से हुआ वार था, सिर पर वो आघात था, दुमाशन का गधे से वो प्रहार था, निष्प्राण तब वो हुआ, रण क्षेत्र भी दुखी हुआ, रण की गोद में लेटा रणयार था। हिम्मत से भरा वो प्यारा, साहस का था वो सितारा,
बलिदान उसका ये बेमिसाल था, कभी नहीं मरा था वो, रण में अमर हुआ था वो, सुभद्रा का ऐसा जाबाज लाल था। अमर उसकी कहानी थी, 16 साल का था वो जब उसकी वीर गति को प्राप्त हुआ, कि अमर उसकी कहानी थी, 16 साल जवानी थी, ऐसे वीर बालक शायद ही होते हैं। अरे वर्चा का अवतार था वो, पार्थ का कुमार था वो, अभिमन्यु जैसे योद्धा अब कहाँ होते हैं। अभिमन्यु के इस प्रकरण से जो यूथ को, जो एक युवा वर्ग को सीख लेनी चाहिए कि आप कभी भी परिस्थितियों से जूझिए, लेकिन परिस्थितियों से हार मत मानिए। आप हिम्मत से हारो पर हिम्मत मत हारो। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएंगी, उसकी ही सीख के ऊपर जब 2 और शेर लिखे हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचकर आप सभी का श्रवण करना चाहूंगा। उसके लिए लिखा है, हिम्मत कभी ना हारो तुम, परिस्थितियां हो कितनी विषम, खुद पर विश्वास टूट तुमको रखना है। अरे हिम्मत से भले ही हारो पर हिम्मत को कभी ना हारो, सामना कठिनाइयों से करना है। अरे जो होगा देखा जाएगा, खुद को आजमाया जाएगा, हार से कोई बड़ी ना बात है। अज जज्बे से है जूझना, पर मुंह न तुमको मोड़ना, जीत की यही बस सौगात है। था वीर, अब मैं चाहूंगा आप लोग भी गाइए, था वीर एक वो गुमनाम अभिमन्यु था फिर जिसका नाम काव्य के इतिहास में बता भी दो। अरे शत्रु से गिरा था जो हिम्मत से फिर लड़ा था वो, उसकी वीर गाथा को सुना भी दो। धन्यवाद।